नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक नए एनएफओ के रिगार्डिंग, जिसका नाम है टाटा इंडिया इनोवेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए, ये जो फंड है ये एक सेक्टोरियल फंड होने वाला है जो कि इनोवेशन बेस्ड थीम पर काम करने वाला है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है, आखिरकार ये इनोवेशन फंड्स होते किस तरह के हैं। देखिए, अगर मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले जो गाड़ियां थी वो पेट्रोल और डीजल पर चल रही थी, बट आप लोगों को पता कि आने वाले टाइम में ये सब ईवी में होने वाला है, ईवी में कन्वर्ट होने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। तो ये एक इनोवेशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अगर मैं बात करूं मीडिया सेक्टर में, आप मुझे इस टाइम पर देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, मतलब मीडिया में ये एक इनोवेशन है कि आप घर बैठे कुछ भी अपने मोबाइल में आराम से देख सकते हैं। तो ये एक इनोवेशन है। अगर मैं हेल्थ केयर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पहले जिस बीमारी को सही करने में, उसको पकड़ने में ही बहुत टाइम लग जाता था, आज कुछ मिनटों का खेल हो गया है। किसकी वजह से? इनोवेशन की वजह से, मशीनरी की वजह से, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि ये एक इनोवेशन है। तो इस तरह के सेक्टर के अंदर ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाने वाला है। तो आगे हम अब इसकी डिटेल्स के बारे में मैं बात करूंगा कि आखिरकार ये किस तरह का होने वाला है और किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस एनएफओ का नाम बताया, इसका नाम है टाटा इंडिया इनोवेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 11 नवंबर को और एंड डेट होगी इसकी 25 नवंबर को। अलॉटमेंट आएगी इसकी 28 नवंबर को और इसकी एनएवी होगी 10 रुपए की। मिनिमम एसआईपी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो है 100 रुपए और मिनिमम लमसम आप कर सकते हैं 5,000 रुपए से। एग्जिट लोड होगा इसमें 1% अगर आप स्टार्टिंग के 90 डेज में अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके फंड मैनेजर्स की, तो इसके जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है मीता शेट्टी एंड कपिल मल्होत्रा। अब हम लोग बात कर रहे हैं आखिरकार इस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से सेक्टर होने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला सेक्टर है इसके अंदर वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें इसका एलोकेशन होगा 28.98% का। फिर आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें है 9.64। फिर होगा ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल जिसमें 7.82। फिर आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसमें 7.09। फिर आता है ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट जिसमें 7%। फिर आता है हेल्थ केयर 6.32। फिर कैपिटल गुड्स 5.67। फिर आता है पावर 3.70। कंज्यूमर सर्विसेज 3.43। मेटल्स एंड माइनिंग 3.39। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 3.05। कंस्ट्रक्शंस 2.99। टेलीकॉम्स 2.99। केमिकल्स 2.21। कंस्ट्रक्शन मटेरियल 2.00। सर्विसेज 1.68। रियलिटी 1.33। टेक्सटाइल 0.27। मीडिया एंटरटेनमेंट 0.21। डाइवर्सिफाई 0.13 और आखिर में आता है फॉरेस्ट मटेरियल 0.08। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें बहुत से सेक्टर होने वाले हैं, मतलब सेक्टर में जो एलोकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे से हुई है इसके अंदर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किस कंपनी को कितना वेटेज इसके अंदर मिलने वाला है। तो जो पहली कंपनी है वो है एचडीएफसी बैंक जिसमें 7.09। फिर आता है आईसीआईसीआई बैंक 4.90। फिर आता है रिलायंस इंडस्ट्री 4.86। इन्फोसिस लिमिटेड 3.41। आईटीसी लिमिटेड 2.45। फिर आता है भारतीय एयरटेल 2.33। एलएनटी 2.30। टीसीएस 2.18। एक्सिस बैंक 1.78। एसबीआई 1.70। अगर आपने नोट किया हो तो इसके अंदर जो है लार्ज कैप की कंपनीज काफी ज्यादा है, मतलब कंपनीज भी काफी अच्छी इसके अंदर ली गई हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क या रिटर्न्स की, कि जब से इसका बेंचमार्क है उसने अभी तक क्या रिटर्न बना करके दिए हैं। देखिए, अगर मैं क्वार्टरली बेसिस बात करूं तो इसने नेगेटिव में रिटर्न बनाए हैं -6.45% के। 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 36.33% है। 5 ईयर में 19.77% है। और जब से ये बेंचमार्क है तब से लेके अभी तक इसने बनाए हैं 12.74%। देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे इसकी जो बेंचमार्क है उसने नेगेटिव में रिटर्न बनाया है। इसका रीजन मैं आपको दे देता हूं कि लास्ट कुछ महीनों से मार्केट जो है काफी डाउन फेज जो है
फेस कर रही है, डाउनफॉल फेस कर रही है, तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो फंड्स हैं उन्होंने नेगेटिव रिटर्न या फिर फ्लैट रिटर्न्स ही बना करके दिए हैं। तो एक इसके पीछे का रीजन ये है जो कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस तरह के निवेशकों को इसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक सेक्टोरियल फंड होने वाला एक थीमेटिक फंड है जो कि इनोवेशन की कंपनीज में अपना पैसा लगाने वाला है। बट जैसे कि मैंने आपको इसके सेक्टर्स के बारे में बताया, तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर इसके अंदर होने वाला है, क्योंकि देखिए आज की डेट में इनोवेशन तो हर एक जगह में है, तो हर एक सेक्टर ऑलमोस्ट इसके अंदर लिया जाने वाला है। और कंपनीज भी आप लोगों ने देखी होंगी, मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज का वेटेज है वो लार्ज कैप कंपनीज में, जिसकी वजह से इसका जो अभी तक का बेंचमार्क का रिटर्न है ओवरऑल वो थोड़ा कम रहा है, 12% के आसपास का। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों का विजन इसके अंदर क्या कहता है, ये बहुत हद तक मैटर करता है। क्योंकि इनोवेशन, अगर मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप समझें तो वो ये है कि आने वाले टाइम में 10-15 सालों में इनोवेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आज की डेट में ही एआई का यूज इतना ज्यादा किया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो हो सकता है कि इसको इस चीज का बेनिफिट मिले और आने वाले टाइम में ये रिटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा बना करके अपने निवेशकों को दे। बट अगर मैं इसके अभी तक के बेंचमार्क के रिटर्न की बात करूं तो वो काफी कम है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि आपका जो रिस्क एपिटाइट है वो एक हाई है, अग्रेसिव है, तो आप बहुत और भी म्यूचुअल फंड है वहां पर जाकर आप उन्हें लुकआउट कर सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, उनको एक बार रिसर्च कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक थीमेटिक फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं और आने वाले कम से कम 10 से 15 साल तक बने रह सकते हैं, तो बेशक से आप इसके अंदर पैसा लगाइए, क्योंकि आने वाला टाइम इनोवेशन का ही होने वाला है, काफी ब्राइट है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में तो नहीं जाएगी। और रही बात कि इस टाइम पर क्या आप लोगों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, तो मेरी एडवाइस यही है कि ये सबसे बेस्ट टाइम है पैसा लगाने का मार्केट के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। और इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आप पैसा लगाएंगे तो जो भी कंपनीज इसके अंदर है ऑलमोस्ट वो डिस्काउंटेड प्राइस पर है, तो आपको लो एनएवी पे अच्छी कंपनीज आपको मिल रही है इस टाइम पे। और हो सकता है कि 6 महीने और 1 साल में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाए। आशा करता हूं आपको मेरा मैसेज बहुत क्लियर पहुंचा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे।